इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाबर ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। बाबर, जो कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला राजा था, मुगल साम्राज्य का पहला राजा यानी पहला बादशाह, जिसका जन्म हुआ था 1483 में और जिसकी मृत्यु हुई थी 1530 में, और भारत में इसने शासन किया 1526 से 1530 तक। इसने अपने जीवन में कई उपाधियों को धारण किया, इनकी चर्चा हम करते हैं। इसके पास पहली उपाधि थी मिर्जा की। ये उपाधि इसको मिली थी अपने पिता उमर शेख मिर्जा थे, यानी कि ये इसकी पैतृक उपाधि थी। इसके बाद इसने धारण की थी पातशाह यानी बादशाह की उपाधि, जो कि इसने धारण की 1507 में। और बादशाह का मतलब होता है स्टेबल रूलर, यानी कि एक स्टेबल शासक। ये उपाधि उसने धारण की जब उसने 1504 में काबुल और कांधार को जीत लिया था। इसके बाद इसने 1507 में पातशाह यानी कि बादशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद इसने भारत पर हमला किया और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसने धारण की कलंदर की उपाधि। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था, जो कि युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था, और खुश होकर काबुल एवं कंधार की जनता को एक एक चांदी का सिक्का गिफ्ट में दिया। इसी की वजह से काबुल और कंधार की जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी। इसके बाद इसका अगला युद्ध होता है खानवा का। खानवा का युद्ध होता है इसका राणा सांगा के खिलाफ। इसमें भी इसकी विजय होती है। इस युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। इसी युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि बाबर के पास टोटल 4 उपाधियां थी। एक मिर्जा की, जो कि इसकी पैतृक उपाधि थी। फिर उसने धारण की थी बादशाह की उपाधि, यानी जिसे पातशाह भी कह सकते हैं, और ये उपाधि उसने ली थी कांधार और काबुल को जीतने के बाद में। फिर इसके बाद इसने कलंदर की उपाधि धारण की, जो काबुल और कंधार की जनता ने इसको खुश होकर दी थी। इसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की, और गाजी की उपाधि इसने धारण की थी खानवा का युद्ध जीतने के बाद में। इसके अलावा कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं। इसने काबुल में शाहरुख सिक्के चलवाए थे और कांधार में बाबरी सिक्के चलवाए, और ये इकलौता ऐसा राजा है मुगल साम्राज्य का जिसे 2 बार दफनाया गया था। पहली बार इसको दफनाया गया आगरा में और दूसरी बार इसको दफनाया गया काबुल में। पहली बार इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में जब इसकी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा पढ़ी गई, तब इसकी इच्छा का पता चला और इसे आगरा से निकालकर काबुल में दोबारा दफनाया गया।